हेलो दोस्तों, एक बार फिर समय सामयिक विषय के साथ हम मौजूद हैं। द हिंदू अखबार में एक सर्वे छपा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, और ये चौंकाने वाले तथ्य नजर आए कि इस बार पहली बार सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनाव का होने जा रहा है वो रोजगार का मुद्दा है। लगभग 28% सैंपल्स में यह पता लगा कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा बड़ा मुद्दा महंगाई है। इसके अलावा कास्ट फैक्टर है, रिलीजन है, लोगों की प्रॉब्लम से उनको एड्रेस करना, शिक्षा, हेल्थ सर्विसेज, बहुत सारे फैक्टर्स। लेकिन रोजगार और महंगाई अगर मुद्दा चुनाव का बनने जा रहा है, इसका मतलब यह बात जरूर हो गई है कि देश का वोटर अब अपनी जो निजी समस्याएं हैं उनके प्रति जागरूक हो गया है। मतलब सीधा है कि वोटर को अब इमोशनल ब्लैकमेल करना इतना आसान नहीं होगा। राजनीतिक पार्टियां किसी ऐसे मुद्दे को उठाकर बहुत बड़ा एक सेगमेंट वोटर्स का अपनी तरफ कर लेती रही है। अब उन्हें लोगों की समस्याओं के साथ दो दो हाथ करने पड़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश का बहुत बड़ा तबका यानी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वो यंग वोटर्स की है। अगर आप 18 से 35 साल की उम्र के नौजवानों की संख्या जो वोट डालने जाएंगे वो देखें तो ये अकेली 35 से 40% हो जाती है। और रोजगार में भी अलग अलग अगर आप बांट के देखें, उसमें रूरल अनएम्प्लॉयमेंट अलग समस्याएं लिए हुए है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट अलग है, लिटरेट की अलग है, पढ़े लिखे की अलग है, स्किल की अलग है, अनस्किल्ड की अलग समस्याएं हैं। इन सभी को अलग अलग हम छूने की कोशिश करेंगे। यहां पर अशोक चक्रधर की एक कविता है जिसमें कटे हाथ का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि वो आदमी जो शिक्षित भी है, जो मजबूत भी है, जो स्किल्ड भी है, जागरूक भी है, लॉजिकल भी है, उसकी सोच भी वैज्ञानिक है, अगर उसको रोजगार नहीं मिलता है तो वो निराशा की तरफ जा सकता है। और अमर्त्य सेन की किताब में साफ लिखा हुआ है, और जो डिटेक्टिव नॉवेल्स हैं शर्लॉक होम्स, उसमें भी ये बात लिखी हुई है, डोंट अलाउ ए पर्सन टू बिकम सो पुअर दैट ही रिजोर्ट्स टू क्राइम। किसी को इतना गरीब मत बनने दो, किसी को इतना बेरोजगार मत बनाओ, किसी की वो जरूरतें कम से कम है रोजाना की, वो एड्रेस जरूर कर दो, ऐसा ना हो कि वो अपराध की तरफ चला जाए। ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है। रूरल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत एग्रीकल्चर सेक्टर उसके साथ है। एग्रीकल्चर प्रॉफिट का काम नहीं रहा है, फार्मर्स की सुसाइड की संख्या बढ़ती जा रही है, और डी एग्रीकल्चर जितनी स्पीड से हो जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा। रर्बनाइजेशन यानी गांव में वो सुविधाएं जो शहरों में वो पास हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। और जो किसान का बेटा जवान बन के जाता था वहां पर भी समस्याएं आ गई हैं, उनको भी एड्रेस करना जरूरी है।
ये जो अग्निवीर की जो स्कीम लेके आई ये बिल्कुल फेल्योर है, इसको एकदम इमीडिएटली विड्रॉ कर लेना चाहिए। साफ साफ बात है। यानी एग्रीकल्चर में सुब्रमण्यम स्वामी की रिपोर्ट बिल्कुल लागू कर देनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए एग्रीकल्चर फार्मर है वो मैकेनाइज्ड हो और वहां से पॉपुलेशन को शिफ्ट करके एमएसएमई और सर्विस सेक्टर की तरफ आप शिफ्ट करें और इसके लिए बजट में प्रावधान करें। दूसरी तरफ अर्बन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूसरी तरह का है। अर्बन प्लेसेस आर इंजन्स ऑफ ग्रोथ। अकेले कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगभग 7 से 8 करोड़ लगे हुए हैं, बहुत बड़ा सेक्टर है। रियल एस्टेट में बहुत बड़ी रेगुलेटरी बॉडी लाए, एक नोटबंदी बाद में कोरोना ने मार दिया था, दोबारा से उठ के आ रहा है और इनको जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं इनको एनकरेज करें, वहां बजट एलोकेशन बहुत करें। यहां रोजगार कैसे, कोई रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन के साथ, कोई सेल के साथ, बहुत बड़ा सेगमेंट लगा हुआ है। और बैंकिंग का जो सेक्टर है उसको सपोर्टिंग सिस्टम में लगा देना चाहिए इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। इसके अलावा जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं जो अर्बन प्लेसेस में ज्यादा होती हैं उनमें जॉब्स का जो मार्केट है बिल्कुल रेगुलेटरी बॉडी की कर देना चाहिए। जो खाली पद पड़े हुए उनको इमीडिएटली भरे। बहुत मैं अपनी स्टेट का जहां जिक्र करता हूं, किसी ने बताया कि पिछले 7 साल से एक भी टीचिंग में पोस्ट भरी ही नहीं गई है और पेपर लीक से बर्बाद हो जाते हैं। इसी निराशा हो रही है। बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और वहां से वापस आते हैं, वो खुशी खुशी नहीं आते, उनके मुंह से कोई अच्छे शब्द नहीं निकलते। एक बहुत बड़ा सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग का है हमारे 18 से 20% योगदान देता है और रोजगार बहुत बड़ा देता है। एमएसएमई को बहुत बड़े सपोर्ट की जरूरत पड़ गई है। जो छोटे और मध्यम रोजगार है जो लगभग 26% बंद हो गए, उनको विशेष तौर से फाइनेंशियल सपोर्ट देकर उनको खोलने की कोशिश करनी चाहिए और नए उद्योग आप शुरू करें। यहां मैं बिल्कुल एक बात कहना चाहता हूं कि हर जिले में कम से कम एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आप खोल दें। एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जैसे मानेसर में, धारूहेड़ा में खोल दिए, इस तरह से कर दें और हर राज्य में एक आईटी पार्क कर दें। हमारा सर्विस सेक्टर जो लगभग 55 से 60% पैसा देता है और आप आईटी पार्क फ्लोरिश नहीं कर रहे और उनको कम से कम डिस्टर्ब ना करें। ये बहुत सारी एक बड़ी समस्या हो गई है कि हम जो लोग देश की इकोनॉमी में टैक्स देकर ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं उनको शक की दृष्टि से ना देखें, उनका सम्मान करना सीखें। वो लोग देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आईटी सेक्टर को बहुत तेजी से फ्लोरिश करें। इसी तरह से हिंदुस्तान फार्मा सेक्टर में भी बहुत ज्यादा धमाका कर रहा है, उसकी ग्रोथ के लिए भी करें। हम एक एक चीजें अलग अलग कर लें, लिस्ट बना लें कि ये उद्योग हैं जहां पर रोजगार दिए जा सकते हैं। हमारी टोटल जीडीपी का लगभग 15 से 18% डिफेंस के ऊपर खर्च किया जाता है और डिफेंस में भी बहुत तकरीबन हम सारे के सारे वेपनरी को बाहर से आयात करते हैं। थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हमने करने लगे हैं, थोड़ा सा हम एक्सपोर्ट भी करने लगे। क्या हम सैटेलाइट को चांद पर ले जाते हैं, मंगल ग्रह तक हम पहुंच गए हैं और आज भी ड्रोन छोटी सी चीज है, एक छोटा हेलीकॉप्टर ही तो है ड्रोन, वो भी सारा का सारा इंपोर्ट किया जा सकता है। हाई स्किल की जो इंडस्ट्री है वो हिंदुस्तान में लगे और वो जो बाहर से कचरा और कबाड़ा चाइना से आ रहा है उसको रोकथाम करने के लिए हमको डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको एनकरेज करना चाहिए और उनको जो इंपोर्ट कर रहे हैं वहां पर ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए। दूसरी जो प्रॉब्लम यहाँ पर है बड़ी, जिसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, वो इन्फ्लेशन की है। इन्फ्लेशन गरीब आदमी को मार देता है और उसमें भी फूड इन्फ्लेशन। अगर आप दाल का भाव बढ़ा देते हैं, अगर आप तेल का भाव बढ़ा देते हैं, अगर सब्जी का भाव उसकी रीच में रहता है तो आम आदमी जो गरीब तबके का है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से जस्ट ऊपर है या थोड़ा सा नीचे है,
उसकी जेब के ऊपर से पैसा निकलता है, उसको बहुत ही जल्दी एड्रेस कर लेना चाहिए। इन्फ्लेशन शुड रिमेन अंडर कंट्रोल और वेजेस उसी तरह से बढ़ा देनी चाहिए। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इस समय एम्प्लॉयज में है वो सिक्योरिटी ऑफ जॉब का आ गया है। आपने 8th फाइनेंस जो आपका कमीशन की रिपोर्ट जो सैलरी बढ़ाने के लिए होती है उसके ऊपर कोई भी कमेटी नहीं बैठाई अब तक। एम्प्लॉयज उसकी बाट जो देख रहे हैं। इसी तरह से अगर जो भी कर्मचारी गवर्नमेंट सेक्टर में है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में है, उन लोगों की पेंशन की सुरक्षा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस समय, क्योंकि पेंशन इज ए ग्रेटिट्यूड। वो एक कृतज्ञता है जिस आदमी ने अपनी सारी जिंदगी खपा दी है समाज की सेवा में लगाने में, उसके कम से कम बुढ़ापे की सुरक्षा होनी चाहिए। पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम बिल्कुल कबाड़ा चीज है। ओल्ड पेंशन लागू रखनी चाहिए अगर लोगों की हैप्पीनेस, अपने एम्प्लॉयज की हैप्पीनेस आप लोगों ने बढ़ानी है। समय रहते सरकारों को इस तरफ एड्रेस करना चाहिए। दोनों चीजें सरकारों की ड्यूटी है, रोजगार बढ़ाएं, रोजगार सुरक्षित करें, स्किल बढ़ाएं, कौशल को और ज्यादा एनकरेज करें और इन्फ्लेशन को थोड़ा अंडर कंट्रोल रखें, तभी लोग हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे। और अगर हैप्पीनेस रहेगी तो देश में भाईचारा रहेगा। ये दो ऐसे एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, दोनों ये मुद्दे इस चुनाव में बड़े जो फैक्टर्स हैं डिटरमिन करने के वोटर्स के, वहां पर इनका रोल बड़ा रहेगा। इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी ऑफ कोर्स जरूरी हैं और वो शिक्षा और चिकित्सा में हमेशा कहता हूं हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर सरकारों को इन्वेस्ट करना। नई पॉलिसी एजुकेशन बनाने से कुछ नहीं होगा, कितना बजट लाते हो और मॉनिटरिंग कितना करते हो, हर तरह के एजुकेशन में ये भी फैक्टर रहेंगे। लेकिन बड़ा मुद्दा इस समय रोजगार और महंगाई को एड्रेस करने का रहेगा। धन्यवाद।